इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चौहान ने कुछ देर पहले गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपा है। महाराष्ट्र सरकार से कल उसकी सहयोगी पार्टी एनसीपी ने समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद से सरकार अल्पमत में आ गई थी और बीजेपी ने भी आज अल्पमत सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। गवर्नर से मुलाकात की थी बीजेपी के नेताओं ने और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है गवर्नर को, राज्यपाल को। और इसका सीधा सा मतलब होता है कि वहां पर सरकार गिर गई है और सवाल है कि अब सीधे वहां पर राष्ट्रपति शासन लगेगा। इस पर बात करते हैं हमारे संवाददाता संजय प्रभाकर। संजय, हम जिस तरह से बात कर रहे थे कुछ देर पहले ही कि बीजेपी के जो लीडर हैं वो मिले हैं राज्यपाल से और इसके ठीक बाद जो है मुख्यमंत्री का इस्तीफा आता है। क्या सूरत हाल है आगे? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सीनियर लीडर विपक्ष के नेता हैं और ये एकनाथ खड़से, उन्होंने क्योंकि एनसीपी ने इसमें समर्थन वापस ले लिया था सरकार से जब गठबंधन टूटा कल, उसके बाद तो सरकार अल्पमत में आ गई। जब अल्पमत में आ गई तो सरकार ठहर ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती, ये सीधी सी बात है। तो ऐसे में जो है पृथ्वीराज चौहान ने अब जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और राजभवन ने इस खबर की पुष्टि भी की है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने इस्तीफा सौंप दिया है। और अब देखिए, इसमें फजीहत हो गई है यही इसी सरकार की, जो कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार थी, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके कांग्रेस पार्टी के थे। और ऐसे में और एनसीपी और कांग्रेस हमेशा ही एक दूसरे को बोलते रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में बोलते रहे हैं कि सेक्युलर पार्टी का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे। और एनसीपी की तरफ से ये भी बातें हुई थी, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर जो है एक मिशन और एक जो विचारधारा के साथ चलने वाले लोग जो पार्टियां कहे जा रहे थे, वो जो है वो रिश्ता टूट चुका है। और इसी मामले को लेकर जो है सरकार अल्पमत में गिर आ गई और अल्पमत में आने के बाद बट नेचुरल जो है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंपना था और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। अब महाराष्ट्र सरकार गिर गई है। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार गिर गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक संदेश ये भी गया है, अभी चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद के कयास भी अब से लगने शुरू हो गए, क्योंकि चारों जो प्रमुख पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो वहां पर। चलिए आपसे बात करेंगे हम। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त संबोधित कर रहे हैं प्रेस को। ज्यावेळेला विनंती केली त्यानंतर दिलेला हा राजीनामा, याचा अर्थ नंतर सुचलेलं शहाणपण हे पृथ्वीराज चव्हाण साहेब आणि काँग्रेसला होतं। या भ्रष्टाचारी काँग्रेसला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला गाडण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात अल्पमतात राजीनामा दिलेल्या सरकारच्या माध्यमातून सुरू झाली आहे। बात तो बहुत स्पष्ट है, हिंदी हो गया, गोष्ट तर खूप स्पष्ट आहे। हे सरकार एकमेकाशी पहिल्यापासून सरकारमधले पक्ष काँग्रेस राष्ट्रवादी भांडत होतेच, एकमेकाविरुद्ध बोलतच होते। तो बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष हैं ये, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये सरकार का गिरना तय था। जैसे ही एनसीपी और उसके बीच टूट की स्थिति पैदा हुई तभी ये लग रहा था, लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये है कि जो चुनाव बाद के कयास हैं वो अभी से लगाए जा रहे हैं, क्योंकि चारों जो प्रमुख पार्टियां हैं वो साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग इन चुनाव में कूद पड़ी हैं। ऐसे में ये ज़्यादा संभावना है कि एक दूसरे की ज़रूरत इनको चुनाव के बाद भी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से यहां पर सरकार से समर्थन वापस लिया है एनसीपी ने, क्या ये खटास बनकर नहीं उभरेगी चुनाव के बाद भी? संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय, जिस तरह से एनसीपी ने सरकार से समर्थन वापस लिया है, चुनाव में अलायंस दूसरी बात थी, लेकिन जिस तरह से समर्थन वापस लिया गया है, क्या ये खटास आगे बरकरार नहीं रहेगी? और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में किसी गठबंधन की जो संभावना हो सकती थी, उस पर भी ये बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जी देखिए, एनसीपी जो है वो एनसीपी चाहती है कि उसके दोनों हाथों में लड्डू हो। और चूंकि एनसीपी साफ समझ चुकी है कि कांग्रेस के पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का हाल हुआ, उससे पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य में जो कांग्रेस को लेकर जो नजरिया है वो काफी बदला है। और एनसीपी जो है पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र के सरकार में जो है उप मुख्यमंत्री उनके रहे, गृह मंत्री रहे, लेकिन मुख्यमंत्री पद उनको कभी नहीं मिला। और शरद पवार चाहते हैं, जो कि एनसीपी के सुप्रीमो है, चीफ है, और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और ये जो है महत्वाकांक्षी
महत्वाकांक्षा पिछले 15 सालों से जो है यहाँ पर चल रहा है। कभी छगन भुजबल जब उप मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री बनना उन्होंने साफ साफ कहा था, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। शरद पवार के भतीजे जो हैं अजीत पवार, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, एनसीपी जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है समझौता नहीं करना चाहती थी और उसी कारण जो है ये गठबंधन टूट गया है। और अब जो आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर एनसीपी के पास नंबर, अगर की बात कर रहा हूं, ठीक ठाक आ गए तो हो सकता है कि कांग्रेस से बाद में उनका गठबंधन हो जाए। लेकिन चुनाव अब जो है अलग अलग लड़ रहे हैं, लोग मिलकर अलग अलग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं, जैसे ही यहाँ पर साथ नहीं लड़ने का फैसला हुआ है उसके बाद समर्थन वापस ले लिया गया और इसी के चलते जो है सरकार को वहाँ पर मुख्यमंत्री को आकर अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा, यानी कि सरकार वहाँ पर गिर गई है। सीधा सीधा इसका असर क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर है इस वक्त की, अब आगे क्या क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर चुनाव की? क्या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे राज्यपाल? जी देखिए, राज्यपाल जो है इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और क्या विकल्प हो सकता है जब तक चुनाव के नतीजे आ जाएं। इस बात को लेकर राज्यपाल विचार कर रहे हैं, विशेषज्ञों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है और इस पर क्या फैसला आता है, राजभवन से जैसे ही इस पर कुछ फैसला आता है हम आपको जरूर जानकारी देंगे। लेकिन एक बात साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो यहाँ पर सरकार थी, एनसीपी के गठबंधन के साथ गठबंधन टूटने के बाद, समर्थन वापस लेने के बाद सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री को जो है इस्तीफा देना पड़ा। अपने आप में फजीहत कह सकते हैं, बड़ी फजीहत हुई है कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जो महाराष्ट्र में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम बातचीत के लिए। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि एनसीपी के समर्थन के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा है, यानी कि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी, कांग्रेस एनसीपी की जो सरकार थी, एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बाद वो गिर गई है। और कहीं ना कहीं इस सब के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि जो चुनाव में, हालांकि जब सभी पार्टियां यहाँ पर अकेले अकेले कूदने का बंद बना चुकी है, लेकिन चुनाव बाद कोई गठबंधन अगर होता है तो एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो एक खटास अब पैदा हुई है यहाँ पर सरकार के गिरने से, क्या ये बाद में भी बरकरार रहेगी, ये बड़ी बात होगी।